सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा परिवारवाद के जनक और सबसे बड़ा बेटी इंसानियत के दुश्मन हेमंत गुंडा जी की, उससे बड़ा अपराधी आपको नहीं मिलेगा। झारखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव भी इन दिनों झारखंड में डेरा डाले हुए हैं। और आप तो जानते ही हैं कि भाजपा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा हुआ है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानते हैं और खुले तौर से ये कहते हैं कि हमारा मकसद यही है कि हमें मुसलमानों को खदेड़ना है, वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और ऐसे ऐसे बयान देकर वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता बन गए हैं। इस तरह की छवि तो पहले पीएम मोदी, अमित शाह और योगी की हुआ करती थी, जो कि आज भी है, मगर इस कड़ी में अब हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। तमाम तरह के भड़काऊ भाषण देकर ये लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं और शायद इसलिए ही भाजपा ने असम के मुख्यमंत्री को झारखंड में प्रचार करने के लिए उतारा हुआ है, क्योंकि भले ही इनकी हिंदी खराब हो मगर ये नफरत परोसने में हमेशा कामयाब रहते हैं, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो या फिर गैर हिंदी भाषी क्षेत्र। लेकिन अब पप्पू यादव ने उनके ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर जमकर हमला बोला है और कई सारे आरोप भी लगाए हैं, जो कि गंभीर आरोप हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बोलीरम। दोस्तों, चुनावी प्रचार बिल्कुल अपने चरम पर है। सभी पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव में उसके प्रचार में लगी हुई हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से पप्पू यादव मैदान में उतरे हुए हैं और जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, सांसद पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रांची के शहीद चौक स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा को गुंडा कहकर संबोधित किया। जी हां, पप्पू यादव ने छोटे मोटे नहीं, कई बड़े संगीन इल्जाम हेमंत बिस्वा शर्मा पर और उनकी पत्नी पर लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि हेमंत झारखंड आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो कि एक आम ग्रुप है, उसको पैसा पहुंचाते हैं। इसके बाद उन्होंने शर्मा को परिवारवाद का जनक बताया। साथ ही कई आपराधिक मामलों का भी जिक्र किया जिसमें उनका नाम सामने आ चुका है। साथ ही सीबीआई जांच का भी जिक्र कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हर नेता एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठा हुआ है और यह चुनाव प्रचार की एक आम सी ही बात है, एक आम सी रीत है कि हर पार्टी अपने ऑपोजिट पार्टी की जमकर बुराई करती है, आलोचना करती है और ये करने में वो हमेशा हद पार करती है। खैर, हेमंत बिस्वा शर्मा तो पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं अपने बयानों की वजह से, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों की बुराई तो कर ही रहे हैं, साथ में मुस्लिम समुदाय के भी पीछे पड़े हैं। उनके खिलाफ भी नफरती भाषण लगातार भरे मंचों से दे रहे हैं। इनके पास जनता को परोसने के लिए कोई और जरूरी मुद्दा है ही नहीं। देश के सभी जरूरी मुद्दों को लात मारकर ये सीधा विभाजनकारी बातें कर रहे हैं और उसी के आधार पर ये लोगों से वोट मांग रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, पूरी भाजपा सभी राज्यों में यही कर रही है। और बात अगर ऐसे नेताओं पर संज्ञान लेने की आए तो वो भी कुछ लाभकारी साबित होगा नहीं, क्योंकि भाजपा के लीडर भी खुद इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और वो खुले तौर से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। तो अब सत्ता पक्ष ने यही रास्ता अपनाया हुआ है, तो विपक्ष भी जमकर इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और उनकी सभी कुरीतियों को उजागर कर रहा है। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के स्टार प्रचारक हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ तीखा हमला करते हुए उनके लिए सबसे बड़ा गुंडा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। पप्पू यादव ने अपनी बातों को स्थापित करने के लिए उनके खिलाफ पूर्व में दर्ज मामलों का ब्यौरा भी दिया। कहा उनके खिलाफ 1991 में उल्फा के लिए 10 लाख रुपए जबरन वसूली का मामला दर्ज है। अब मैं सीरियल वाइज पप्पू यादव की सभी बातों को, सभी आरोपों को आपको बताती हूं। इसके लिए आप ये खबर देखिए। टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है। सीएम की पत्नी और उनकी कंपनी पर कई आरोप। पप्पू यादव ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी और गुंडा हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी और उनकी कंपनी पर घोटाले के कई आरोप हैं। असम के सीएम जब भी रांची आए तो हेमंत सरकार और प्रशासन उनकी जांच करे। हेमंत बिस्वा की गुंडाई छोड़ा देंगे, उनको तीर धनुष लेकर भगाएंगे। इल्जामों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता। पप्पू यादव आगे कहते हैं
कि आर्म्स एक्ट का मामला भी उनके खिलाफ असम के पान बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 1991 में ही उनके खिलाफ चांदमारी और पान बाजार थानों में टाडा के तहत मामले दर्ज हुए थे। इसी वर्ष 1991 में कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या में उनका नाम जुड़ा था, लेकिन अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा पप्पू यादव ने शर्मा पर बिहारियों की हत्या कराने जैसे आरोप भी लगाए हैं। देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शर्मा के खिलाफ परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पीपीएफ किट स्कैम 2020 में शर्मा की पत्नी की कंपनी पर अनियमितताओं का आरोप लगा। पत्नी की कंपनी पर आरोप है कि उसने असम सरकार से अनुचित तरीके से सब्सिडी प्राप्त की। 2015 से पहले शर्मा पर न्यू जर्सी स्थित लुई बर्गर इंटरनेशनल द्वारा घूस लेने का आरोप है। गुवाहाटी के जल आपूर्ति परियोजना में रिश्वत का भी मामला है। तो पप्पू यादव एक के बाद एक दनादन कई सारे आरोपों से हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम जोड़ते चले गए और ये सभी आरोप दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा संगीन है और गंभीर है। ये सब कुछ बोलते वक्त वो अपने हाथ में एक पूरी रिपोर्ट लेकर बैठे हुए थे, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। खैर, आरोपों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि शारदा चिटफंड घोटाले में भी शर्मा का नाम आया था। 2014 में सीबीआई ने 4 घंटे उनसे पूछताछ की थी। किसान संपदा योजना में भी शर्मा पर पत्नी की कंपनी को केंद्र सरकार से 10 करोड़ की सब्सिडी दिलाने का आरोप है। आरोपों का सिलसिला जारी रखते हुए सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा आदिवासी की सरकार को हटाकर राज्य में अडानी की सत्ता कायम करना चाहती है। अभी छत्तीसगढ़ में सैकड़ों एकड़ जमीन अडानी की कंपनी को दे दी गई। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि हेमंत जब भी झारखंड आते हैं तो उनके साथ मौजूद अटैची की जांच हो, प्लेन और रूम की तलाशी ली जाए। तो इतने बड़े बड़े आरोप पप्पू यादव ने लगाए हैं और केवल हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर ही नहीं बल्कि भाजपा पर भी उन्होंने ये बोलकर हमला किया या कहें पोल पट्टी खोलकर रख दी कि भाजपा पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सैकड़ों एकड़ की जमीन अडानी कंपनी को दे दी है। मतलब वो अपने उद्योगपति मित्रों की सरकार की आड़ में मदद कर रहे हैं। ऐसी खबरें तो हमने भी महाराष्ट्र को लेकर देखी, जब भाजपा पर ये तमाम तरह के आरोप लगे कि उसने महाराष्ट्र की सभी बड़ी प्रोजेक्ट्स अडानी ग्रुप को दे दी है और उन्हें गुजरात शिफ्ट कर दिया है। तो देखिए, ये हाल है उन राजनेताओं का जो इस देश पर राज करते हैं, जनता की जेब काटते हैं, अपनी जेब भरते हैं और जनता को बदले में सिर्फ नफरत परोसी जाती है। रोटी कपड़ा मकान नौकरी तो गई भाड़ में, आप नफरत का सेवन पहले करिए। दोस्तों, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।